अडानी ग्रुप का बड़ा बयान, 9,200 करोड़ का कर्ज 2024 से पहले लौटाएं। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, प्रधानमंत्री जी आप नीचे होने का दंश झेल चुके हैं। प्राइवेट नर्सिंग स्कूल से पढ़ाने वालों के लिए यूपी सरकारी संस्थानों की ट्रेनिंग अनिवार्य। त्रिपुरा में शाही परिवार के प्रमुख प्रद्योत किशोर देववर्मा बोले, बीजेपी तो बी टीम है, सनातन धर्म और हिंदुत्व अलग नहीं। बीजेपी महासचिव का कर्नाटका के पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर निशाना। अडानी मुद्दे पर दीदी को चुप रहने के लिए मिले होंगे निर्देश, ममता बनर्जी की चुप्पी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। महाराष्ट्र में कांग्रेस में बगावत, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भड़के विधायक दल के नेता, बाला साहेब थोराट पार्टी छोड़। यूपी में अब अपने बजट से फार्मा पार्क बनवाएगी सरकार, ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव, 15,000 करोड़ खर्च। उत्तराखंड में मार्च में होगा बजट सत्र, विधानसभा ने गैरसैंण में सत्र कराने की शुरू की तैयारी। और आगरा में मेट्रो सेवा 2024 की शुरुआत में चालू हो जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि 9,200 करोड़ का कर्ज 2024 से पहले लौटाएंगे। 2024 से पहले कर्ज लौटा कर देंगे बड़ा संदेश। अब देखना ये होगा क्या बाजार का भरोसा जीत पाते हैं अडानी या नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च और दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में शुमार क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के हालात खराब होते जा रहे हैं। उद्योगपति गौतम अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार लगातार जवाब मांग रहा है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इधर कांग्रेस ने संसद नहीं चलने देने का ठिकरा आपके चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर फोड़ दिया है। गौतम अडानी मुद्दे पर ममता बनर्जी को चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। दीदी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगी जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अडानी के पास ताजपुर बंदरगाह परियोजना का ठेका है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। दराव विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया और कहा कि अडानी कांड के बाद प्रधानमंत्री जी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी लखनऊ में 10 फरवरी को अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। राम मंदिर और आर्टिकल 370 हटने के बाद अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा गर्म है। आरएसएस से संबंधित पत्रिका इंद्रप्रस्थ संवाद में भी इसे लागू करने की मांग की गई है। इस पत्रिका में कहा गया है कि नागरिक कानून यहाँ सबके लिए समान नहीं है, हर धर्म में अपने हिसाब से चीजें तय की गई हैं। पत्रिका में कहा गया है कि 73 साल बाद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया है। मीडिया में पहले खबर आई कि मोहन भागवत ने जातिवाद पर कहा है कि भगवान के लिए सभी लोग एक समान हैं, इसमें कोई जाति या वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने अलग अलग श्रेणी बनाई जो कि गलत। कुछ ही देर बाद ही इस बयान को गलत बताते हुए कहा गया कि पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं बल्कि विद्वानों से है। मोहन भागवत इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा। त्रिपुरा की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्रद्योत किशोर देववर्मा ने कहा कि बीजेपी कई राज्यों में अन्य पार्टियों की बी टीम की तरह काम कर रही है। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए लिखा कि पंडितों को गाली देने की प्रतियोगिता में भागवत सबसे आगे निकल गए। टीपीपी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। बिहार की हालत को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेता बी श्रीनिवास ने कहा कि अडानी कांड आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही। आप नेता नरेश बालियान ने जवाब देते हुए कहा कि अडानी को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिला है, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की ही सरकार है, इसकी जांच हो कि कितने पैसे खाए और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार। 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। लखनऊ को इन्वेस्टर स्टोर समिट के लिए तैयार किया जा रहा है।